मेरे को ही लगता कि मैं कैसे ही बनूंगी, बट गुरु कृपा के कारण ये सपना साकार हो पाया। हाँ, नीट करते हैं जिससे डॉक्टर का एक किताब है वो हासिल ही करना है। फिर मैं तो दोनों बच्चा नहीं बोलती मैं देखो पढ़ो लिखो ने जने तो अपन से सीकर से वापस घर जाला ना लोगों का ताना कौन सुनना पड़ेला, नहीं तो लोग अपन ताना मार सी के तू दोनों बच्चा ने लेगी कुछ भी करार कौन ले। पहले रिसर्च की थी, फिर जब मैंने गुरु कृपा के यानी कि उसके एकेडमिक ब्लॉग्स को देखा, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ को देखा ना, तो बहुत ही ऐसे लगा कि कुछ तो है यहाँ पे। अच्छा। कि मैं सपना साकार हो सकता है। जो भी है बहुत बढ़िया हुई मत थाना आगे क्या बताए एक आग में जोरदार हुई। इस साल ऐसे था कि 700 क्रॉस तो करना ही है। अच्छा। बट वो पेपर का लेवल जैसे देखा तो वो सोच लिया कि नहीं होना वो तो अब। आस पास में लोग मिठाई मांगी होगी खूब पीपा बोला पिपा बोले बीच में जैसे नंबर है अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो यानी कि फील होता है कि बच्चे सोच लेते हैं कि है ना मेरा तो नहीं होना, ये नंबर ऐसे आ रहे हैं। बट मैंने सोचा तो मैं फिर मेंटर्स के पास गई ऐसे पूछने, तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे सोचने से कुछ ही नहीं होता, बस ये आपका मन का वहम है। फिर आप जाओगे ना तो एग्ज़ाम दें तो आपकी फ़ील ही अलग होगी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी फ़िलहाल तो। अभी वेट कर रही हूँ काउंसलिंग, और मैं भी एक बढ़िया प्रेस्टिजियस कॉलेज में जा पाऊँ और अपने सपने को साकार कर पाऊँ। नहीं पढ़ती तो यह खूब थी, जैसे रात को भी 11 बजे सोती थी, सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी। सबसे पहले मैं यानी सीकर ही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरे भैया ने रिजल्ट देखा था, मेरे में हिम्मत नहीं थी इतनी। अच्छा। तो उन्होंने रिजल्ट देखा, फिर उन्होंने रैंक बताई तो खुशी हुई। फिर सब लोग यही कहता कि सीकर चला तो गया, लेकिन इनके पापा भी बाहर रहे, मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं है, कमी है, बच्चा ने किया कहीं कर सी सक्सेस कर सी नहीं कर सी। खुद में कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कर सकता हूँ तो अगर वो कर लेंगे। बट अगर वो खुद ही डीमोटिवेट रहेंगे, यानी किसी की हेल्प भी लेना ज़रूरी है। ऐसे अकेले जर्नी ये मुश्किल है बहुत, यानी अप्स डाउन बहुत आएंगे इसमें। ऐसे सोच लिया था कि क्या ही है, क्यों ही करना है, यानी इतने नंबर लाके भी नहीं हो रहा है तो अगले साल क्या ही हो जाएगा, क्या ही करना है। हम ऐसे सोचा था कि हम ऐसे तो घर पे जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं आप घर से सीकर गए थे कुछ करके भी नहीं लाए, ऐसे क्या ऐसे भी गए ऐसे आगे। वहाँ के जो टीचर्स है वो बहुत ही सपोर्टिव है, और वहाँ के जो मेंटर्स है वो यानी उन्हें कुछ भी बता दो वो यानी कि सॉल्यूशन दे के ही भेजेंगे तुम्हें। बढ़िया तो बहुत ही लग रहा है। यानी मेरे साथ यानी कि बेच के बहुत सारे लोग जाएंगे, तो वहाँ पे यानी कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे अकेलापन नहीं लगेगा। अगर रिजल्ट रहता ही मंगन तो वो बाई की फुलेरा की बाई है ना। अच्छा। बीच ली क्यों भाई को नंबर आ गया। बुढ़ाने से कि फिर बाद में मैसेज आए थे तो उससे मोटिवेशन मिला कि हाँ पेपर डिफिकल्ट था, यहाँ पे लाए तो घर वालों का नाम रोशन ही करके ही जाएंगे। जना का मन बहुत खुशी हुई कहना कि गांव का कुछ भी कौन कह सका अपन। सोशल मीडिया से जितना दूर होगे उतने ही आपकी सक्सेस के उतने ही नज़दीक जाओगे। कौन कहता है कि बेटियां सपने नहीं देखती, और सपने देखें और वो पूरा नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम कुचामन डीडवाना के एक छोटे से गांव घाटवा में मौजूद हैं। वहाँ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिनसे उनके जीवन की, उनके संघर्ष की कहानी बताएंगे। क्योंकि नीट 2025 में अब की बार गांव की पहली डॉक्टर बनी। डॉक्टर कहाँ से बनी? जहाँ से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई। कहाँ आई? गुरु कृपा सीकर से, जहाँ 2500 से ज़्यादा बच्चे इस बार डॉक्टर बने। उनमें से एक काजल हमारे साथ हैं। जानते हैं कि कैसे डॉक्टर बने जाते हैं, डॉक्टर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना परिवार से सहारे की ज़रूरत होती है, कितना कोचिंग पर भरोसा होता है। वो सारी तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। काजल, आज आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, परिवार में पहले डॉक्टर हो? हाँ, नहीं मेरे भैया है फैमिली में, वो पहले डॉक्टर बन चुके हैं, यानी कि 3rd ईयर में। 3rd ईयर में। कैसा फील होता है जब भाई डॉक्टर हो और उसके बाद में बहन उसी की तैयारी करे और फिर कामयाब हो जाए? बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी फ़िलहाल तो। अभी वेट कर रही हूँ काउंसलिंग, और मैं भी एक बढ़िया प्रेस्टिजियस कॉलेज में जा पाऊँ और अपने सपने को साकार कर पाऊँ। अच्छा, कब देखा था आपने डॉक्टर बनने का सपना? क्यों आया आपके मन में कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? 10th में मेरा ऐसा कुछ ही नहीं था, बट जब मैंने बायो ली ना 10th के बाद, तो मैं 12th में जैसे यानी कि 11th में तो लॉकडाउन में चला गया था। फिर 12th में ऐसा फील हुआ कि कुछ तो है कि कुछ तो करें आगे जाके। फिर मेरे को ऐसा लगा कि डॉक्टरी एक ऐसा है, हाँ नीट करते हैं जिससे डॉक्टर का एक किताब है वो हासिल ही करना है फिर। अच्छा, डॉक्टर बनना कितना फैसिनेट लगता है कि भाई डॉक्टर समाज में अगर देखें तो उसको बड़ी इज्जत से देखा जाता है। डॉक्टर को कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप होता है, बड़े संवेदनशील होते हैं डॉक्टर। किस वजह से ये पेशा आपको अच्छा लगता है?
पैसा तो ये यानी कि मतलब कि जैसे डॉक्टर को देखता है ना, तो वो जैसे लोगों की मदद करता है, वो जैसे ही यानी कि किसी भी टाइम पे रेडी रहते हैं कि हाँ अभी जाना है मेरे को ड्यूटी पे, तो वैसे वो फील लेना है बस। बिल्कुल। आप जब 12th के साथ आए उस समय उम्र नहीं थी आपकी? नहीं या- थी, लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं दिया? अटेम्प्ट नहीं दिया, स्कूलिंग की थी तब। स्कूलिंग की थी। क्या स्कोर आपका 10th और 12th में? 10th में तो 80% थे और 12th में 87। कहाँ से पढ़ाई की आपने 10th और 12th? स्वामी नित्यानंद इंटरनेशनल एकेडमी दाता से। तो वो स्कूल वाले भी खुश हो रहे होंगे कि हमारे यहाँ से बच्ची पढ़ी और डॉक्टर बन गई। यस सर। जैसे बच्चे 11th 12th में जाते हैं, कई उसी समय कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कई उसके बाद में जाते हैं। आप गुरु कृपा का चयन किया। गुरु कृपा ही क्यों गए? सीकर में तो बहुत सी कोचिंगें थी, कोटा में थी, जयपुर में थी। जैसे मैंने पहले भी ढूंढा सारी कोचिंग की, पहले रिसर्च की थी, फिर जब मैंने गुरु कृपा के यानी कि उसके एकेडमिक ब्लॉग्स को देखा, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ को देखा ना, तो बहुत ही ऐसे लगा कि कुछ तो है यहाँ पे। अच्छा। कि मैं सपना साकार हो सकता है। अच्छा, क्या देखा वहाँ? फिर आप वहाँ चले गए, जाने के बाद में क्या महसूस हुआ कि मैंने जो सोचा था, जिस पे विश्वास किया था, वो खरा उतरा? खरा ही उतरा है। यानी कि वहाँ के जो टीचर्स है वो बहुत ही सपोर्टिव है, और वहाँ के जो मेंटर्स है वो यानी उन्हें कुछ भी बता दो, वो यानी कि सॉल्यूशन दे के ही भेजेंगे तुम्हें। सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी कंडीशन हो। हाँ, यानी कि जैसे मैं भी गई थी 1-2 बार, तो बताते थे कि बेटा ऐसे करोगे तो ये होगा। अच्छा, क्या समस्या लेके, थोड़ी बता, डिटेल से बताओगे, क्या समस्या लेके गई थी? नंबर नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई में समझ में नहीं आ रहा है? यानी कि बीच में जैसे नंबर है अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो यानी कि फील होता है कि बच्चे सोच लेते हैं कि है ना मेरा तो नहीं होना, ये नंबर ऐसे आ रहे हैं। बट मैंने सोचा, तो मैं फिर मेंटर्स के पास गई ऐसे पूछने, तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे सोचने से कुछ ही नहीं होता, बस ये आपका मन का वहम है, फिर आप जाओगे ना तो एग्ज़ाम दें तो आपकी फील ही अलग होगी। तो फिर उन्होंने थोड़ा समझाया, तो फिर। अच्छा, आज आपको लग रहा है कि जो वो बताते थे, जो वो कहते थे वो मेंटर्स, वो सच कह रहे हैं? क्योंकि एक फील अलग ही है जब नाम के आगे डॉक्टर लगता है। वो तो सही है, वो सही बोलते थे, यानी कि मेरे को ही लगता कि मैं कैसे ही बनूंगी, बट गुरु कृपा के कारण ये सपना साकार हो पाया है बस। आपने नीट 2024 भी दिया? यस सर। कितना स्कोर किया आपने? 648। 648, मतलब बहुत बेहतरीन स्कोर होता है कि आप 650, 720 से 650 नंबर आप लेके आए, लेकिन आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कितना मतलब होता है, मतलब फील होता है उस समय? उस क्या टाइम हुआ पे था एक्चुअल? दुखी तो बहुत ही हुई थी, यानी कि ऐसे सोच लिया था कि क्या ही है, क्यों ही करना है, यानी इतने नंबर लाके भी नहीं हो रहा है तो अगले साल क्या ही हो जाएगा, क्या ही करना है। बट फिर ना मैं कोचिंग जाके आई थी, फिर उन्होंने बताया कि काउंसलिंग कराओगे तो कॉलेज अच्छी नहीं मिलेगी आपको, तो उन्होंने बोला कि 1 साल और ट्राई करो, हम करेंगे, आपका करवा के रहेंगे। अच्छा। तो उन्हीं के कारण ये हो पाया बस। अच्छा, ये लगता है कि उस समय जो डिसीजन लिया और जो उन्होंने बताया कि 1 साल और कर सकते हो, आप अच्छा करोगे, क्योंकि उन्हें तो पता होता है कि कौन बच्चा कितना तैयारी करता है, कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर सकता है, उनका कहना माना आपने। आज लग रहा है कि सही डिसीजन था वो? सही था, तभी मैं आज यानी बढ़िया कॉलेज में जा पाऊंगी, अब उन्हीं के कारण जाऊंगी। ये कितने नंबर आए अब की बार आपके नीट में? 588। 588। और कितनी रैंक आई है आपकी? 2438। अब बताओ, 650 नंबर से 2 नंबर कम थे, आपको कॉलेज नहीं मिल रहा था वहाँ तो, और यहाँ कितनी बेहतरीन रैंक के साथ आप अब की बार आए हो। तो क्या मायने रखता है नीट के अंदर? ज़्यादा नंबर लाने मायने रखते हैं, या आपकी तैयारी हो पेपर के अनुसार आप अच्छा करें, वो मायने रखते हैं? पेपर के अनुसार, यानी पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाता है, यानी अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो कट ऑफ नीचे जानी है, तो आपकी रैंक पे ध्यान दो बस कि रैंक क्या आ रही है। नंबर का कुछ ही नहीं है, नंबर तो 720 में से 720 आ जाएंगे, तो वो नंबर आ भी सकता है, वो जैसे पिछले साल हुआ था। अच्छा, ये कितना प्राउड की बात है कि पिछली बार भी 720 वाले गुरु कृपा से थे, फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया, अब की बार भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वहाँ से है, 2500 से ज़्यादा बच्चे वहाँ से। ये कितना प्राउड होता है कि हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से इतने सारे डॉक्टर बन रहे हैं एक साथ, जैसे फैक्ट्री से निकल रही हो डॉक्टरों की। बढ़िया तो बहुत ही लग रहा है, यानी मेरे साथ यानी कि बेच के बहुत सारे लोग जाएंगे, तो वहाँ पे यानी कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे अकेलापन नहीं लगेगा। वहाँ भी आपके साथ वाले गुरु कृपा के बच्चे रहेंगे तो ऐसा अच्छा फील होगा वहाँ पे। जिस वक्त आपके सामने पेपर आया था, क्योंकि कह रहे हैं कि पेपर आपने तो वो 720 वाला पेपर दिया था जिसमें 720 से 720 आए थे और 648 आपके आए थे, तो पेपर देते समय आपके दिमाग में ये था कि मुझे 648 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, या फिर मेरे को कैसा करना है, क्या था दिमाग में? और पेपर आया था उस समय क्या हुआ था मन में? वो पिछली बार जैसे मैं फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मेरे को ऐसा था नहीं कि नंबर लाना है, बस ये था कि जो पेपर में जैसा लेवल है ना उसका बेस्ट दे के आना है। फिर वो मैं दे के भी आई, बट वो नंबर आए तो पहले तो खुश हो गए, फिर वो रिजल्ट आया तो दुखी हो गए, तो फिर ठान लिया कि नहीं,
कि कुछ तो है, यानी कि अप एंड डाउन तो चलता ही है। तो अब की बार जो पेपर सामने आया, कितना टफ पेपर है, कैसे करेंगे, दिमाग में क्या चला सबसे पहले कि यार 648 ही नहीं बन रहे इस बार, तो पिछली बार ही नहीं हुआ था इतने में, तो अब की बार क्या पता क्या होगा क्या नहीं। इस बार जैसे मैंने सबसे पहले बायो की थी, फिर केमिस्ट्री की, फिर जैसे फिजिक्स पे गई ना, तो मैंने जैसे पहले पेपर देखा ना, फिजिक्स का पेपर में शुरू की स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन ही हुए पूरे पेपर में से ऐसे। फिर मैं यानी कि हाइपर तो हो ही जाता है बच्चे, तो मैं हाइपर ही हो गई वहीं पे कि सोचा है अब तो क्या ही होना है, पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, इस साल वो गई तो तेरा तो हो गया, रह जाओगे वैसे ही फिर से। फिर मैं टेंशन तो आ गई, फिर थोड़ा काम किया खुद को, फिर लास्ट का यानी कि हाफ एंड हावर बचा था बस, फिर उसके अंदर वापस से मैंने कुछ क्वेश्चंस किए फिजिक्स के, जिसके कारण मेरे इतना स्कोर हुआ पाया। अच्छा ये बताओ कि इस नीट जैसे एग्जाम में जो इतने टफ पेपर आते हैं, वहाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लेंदी होते हैं, उनको छोड़ देना बेहतर होता है या फिर उस पर टाइम कंज्यूम करना ज़्यादा नहीं, वैसे क्वेश्चन को पहले देखो, अगर आपसे हो रहा है तो करो, नहीं उसे छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि ना अगर आप टाइम वेस्ट कर दोगे ना, फिर आपके बाद के क्वेश्चन रह जाएंगे, अगर जो इजी क्वेश्चन वो नहीं कर पाओगे फिर आप। इसके लिए आपको राउंड के हिसाब से पेपर करने चाहिए, पहले सिंपल करो फिर मॉडरेट करो। यस सर, मैंने भी ऐसे ही किया था। जैसे मैंने बायो केमिस्ट्री की ना पहले, तो पहले सिंपल जो आ रहे थे ना वो कर लिए थे मैंने, फिर आखिरी के मैंने यानी कि थोड़ा कुछ यानी बायो केमिस्ट्री के लिए टाइम बचाया था, फिर आखिरी के जैसे ओमार बनने के बाद में टाइम बचता है ना, तो उसमें वापस से मैंने किया था थोड़ा कुछ, तो बायो में केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर आए फिजिक्स। आपने नीट का पेपर देने से पहले क्या सोचा था कि भाई मुझे अब की बार इतने नंबर आ जाएंगे? एक आइडिया तो होता है कि भाई मुझे इससे क्रॉस करना है। इस साल ऐसे था कि 700 क्रॉस तो करना ही है। अच्छा। बट वो पेपर का लेवल जैसे देखा तो वो सोच लिया कि नहीं होना वो तो अब। नहीं, ये भी अच्छा नंबर आया है आपके, नो डाउट। जब कोचिंग में तैयारी कराते हैं आपको, आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं, टेस्ट सीरीज़ में आपको अलग अलग तरीके के पेपर होते हैं, हार्ड भी होता है, टफ मीडियम भी होता है, मॉडरेट भी होता है। उस समय अप एंड डाउन रैंक में जाती है भी, आप जितने बच्चों में से पेपर करते हैं, उस समय क्या फील होता था कि अपन जो डिसीजन लिया वो सही लिया, अपन जो कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और अगर डीमोटिवेट हुए तो क्या सहारा रहा सबसे? जैसे स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज हुई थी ना, तो उस टाइम पे रैंक ना 2000 के अंदर आती थी। फिर थोड़े थोड़े जैसे टेस्ट सीरीज चली ना, तो उसमें डाउट काउंटर पे जाके डाउट सोल्व किया ना, जिससे जिससे वो रैंक ऊपर आई, फिर थोड़े दिनों में 1000 के ऊपर आने लगी, फिर 500 के ऊपर आ गई, जिससे फिर मोटिवेट तो होते हैं बच्चे, तो मोटिवेट हुई कि हाँ हो सकता है। अच्छा, इस सेकंड जर्नी में, क्योंकि वो एक पहली जर्नी थी जो आप 648 नंबर ले, इस सेकंड जर्नी में आपको कभी ऐसे लगा कि यार नहीं हो पाएगा, क्या करेंगे फिर उसके बाद, और घर वाले और ये और कहेंगे कि 2 साल लगा दिए कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं था, कॉन्फिडेंस तो था कि कर लूँगी, बट जैसे वो पेपर आया ना, तो पेपर में डीमोटिवेट कर दिया कि नहीं होगा। बट वो जैसे पेपर दे के बाहर निकले तो मैं रोती भी निकली थी। अच्छा। बट फिर भैया, कौन था आपके साथ? भैया थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी देखते हैं, तो अभी घर पे तो चल आंसर की आने दे, टीचर्स का सजेशंस आने दे, फिर तेरे को पता चलेगा क्या लेवल था वो पेपर का। यानी ऐसे तो था कि पेपर हार्ड है, बट पता नहीं चला था कि इतना भी हार्ड है। बट जैसे फिर नंबर आए तो नंबर 588 देखे, वो पिछले साल 648 थे, तो ऐसे तो था कि नंबर तो यानी 600 तो क्रॉस हो ही थे, ऐसा पेपर तो था। बट वो नहीं हुआ, फिर डीमोटिवेट हुए। बट जैसे बुढ़ाने से कि फिर बाद में मैसेज आए थे, तो उससे मोटिवेशन मिला कि हाँ पेपर डिफ़िकल्ट था। क्या था उस मैसेज में? उस मैसेज में वो ऐसे बताया था कि आपको निराश नहीं होना है, यानी कि आपका पेपर ऐसा गया है, बट जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो आपको हैप्पीनेस दे के जाएगा, तो जिससे भी मोटिवेशन है। उन्होंने फिर ऐसे भी बताया था कि 530 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी, तो वो नंबर उससे ऊपर ही थे, तो थोड़ा मोटिवेशन तो मिला। फिर वहाँ थोड़ा सा ठंडा हुआ कि हाँ ठीक है, अच्छा किया। जब आप पेपर से बाहर निकले थे तो आप ही नहीं, मतलब बहुत से चेहरे उदास थे, बहुत से बच्चे खामोश थे, बोल नहीं रहे थे, और ये सोच रहे थे कि भाई ठीक है 1 साल और गया, अब की बार नहीं हो पाएगा। आसपास के बच्चों से आपने पूछा कि भाई पेपर मेरा ही ख़राब गया है या आपका कैसा गया? यानी मेरे साथ एक भैया और गए थे देने पेपर, तो उन्होंने भी है ना, यानी मैंने भी 20 के आसपास क्वेश्चन छोड़े थे, उन्होंने भी 20 के आसपास क्वेश्चन छोड़े थे। फिर वो बोल रहे थे कि पेपर तो ऐसा ही है, सभी 20 छोड़ गए हैं, तो सभी छोड़ेंगे, अपन ने छोड़ा है तो ऐसे था कि कुछ तो था कुछ पेपर। आस थी मतलब कि हाँ हो पेपर, सकता है, पेपर ही ऐसा था। हाँ कुछ हो सकता है अब तो। बिल्कुल। आपकी पोती अब की बार डॉक्टर बन गई, कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी की लहर है। कब पता चला आपको कि पोती डॉक्टर बनी? अगर रिजल्ट रहता ही मंगन तो वो बाई की फुलेरा की बाई है ना। अच्छा। बिचली हाँ। क्यों भाई को नंबर आ गया बढ़िया। अच्छा थे कठे आज टाइम थारों बातचीत कर रहा है। घर आए अच्छा थाने भी आए टेंशन रहती कि भाई को रिजल्ट का दावा है,
रोजी ना पूछता। आज तो गांव वाला से कहता होगा कि भाई ये डॉक्टर वाला दादा जा रहे हैं अन्ना बुझ लो कहाँ पढ़ा करी टाबरा अन्ना टाबरा को पढ़ाओ। नहीं स्टैंड पर सब चला रही बतला भाई। अच्छा के बतला वहीं कहता है कि पोती डॉक्टर बनी। अच्छा थाना बचपन में लागतो कि भाई या भाई है या इतना पढ़ा है बढ़िया नंबर ले बार रही। लागी जना सुन बेरो पड़ी अच्छा ये तो कौन या तैयारी करने लगी जनाऊँ। हाँ। अच्छा पिछली बार इतना नंबर आकर 2 नंबरों में रहेगी ही जे टाइम। नहीं वो तो देखो भी मैं लेख में पत्रकार ना हाँ पेपर लीक में हाँ वो सिस्टम बारह आई को नहीं अच्छा जहाँ लोग बैठे रहेगा जहाँ दोबारा तैयारी करी क्यों अनु डिक्शन फिर 1 साल खराब हुई बिल्कुल। जहाँ तो लागी दार रोटी और या दोबारा तैयारी करिए जना अभी कल या सोचो कि भाई नंबर कम आया ही और हुए ही या रोनती बाहर न निकली। जो भी है बहुत बढ़िया हुई मत थाना आके क्या बताया एक आग में जोरदार हुई काम ना बिल्कुल ये तो थारा एक में भी बोलो जोरदार हो कि भाई मैं तो अपील करिएगा वो लीक मैं हुई ना काम देखो माखा में जोरदार हुई हाँ, तो ठीक। मैं कहा जा ये स्टेज पर आका बिल्कुल। आप तो गांव में सब पूछता होगा। वो नहीं पे चला रहा अगला बात करे बना सिस्टम पर सब देखा आजकल देख रही बात करे तो गांव में और भी डॉक्टर बने आगे। नहीं अरे आर सारे को नहीं एरिया अरे सर लेवल पे हाँ ई लेवल पर घर घर में लेवे है लेकिन आर सारे को नहीं या तो और भी खुशी की बात हो कि हाँ भाई मगो आप रोटा पर ये लेवल पर आर सारे को नहीं मग तो पड़ोस में एरिया तो ते सिक्कर जब डाली जना कौन सोचो कि भाई सिक्कर छोरी इकट्ठे डालांगा के खागी कहीं पूरा मकान ले रखियो अच्छा 8,000 किराया का है सेपरेट अच्छा आकाशी को भैयो हाँ और एक ही मम्मी सा करी थी अच्छा एक मम्मी भी साथ रहती। ना बिल्कुल मैं मम्मी में बात करूँगा था क्योंकि तारा बैठता बैठता मम्मी बोल रहा गुने ना हाँ बिल्कुल दादी थाने कहाँ को लागा जब पोता ना कामयाब हो डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए यहाँ कितनी खुशी हुआ है। खुशी है भाई पोती तो है ना कद बेरो पाटे थान कि यार डॉक्टर बन जाए मान तो वो रिजल्ट आया ना एटा पड़े रही पहली पहले थोड़ी है फिर तो ही अच्छा थान पेरो कि हाँ यार बन जैसी थोड़ा यहाँ लाग रही भाई अब खुशी खुशी थे मिल क्या होता है कि अगर यार चिक्कर रहती जा टाइम मिल रहा बीच में कदे। हाँ मिल रहा हूँ अभी आता दी तो आने कदे आ जाता थे अच्छा तो थे जे कदिन कठे आ जाए दिया तो इन पूछता को ना कि भाई रिजल्ट कदा रहे हो तेरो बता के पूछ रहा तुम्हारा भी पूछ लिया बता दिया तो ये तो आसपास में लोग मिठाई मिठाई मांगी होगी खूब पीपा खोला पीपा खोले क्या 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 खोले हैं पीपा रसगुल्ला का खोला रसगुल्ला का पीपा तो अब तो स्वामनी स्वामनी भी कर दो अब स्वामी कर पापा से ना ये पापा से ना क्या काम करेंगे क्या पापा 12 रही राख अच्छा तो बनने तो बड़ी खुशी होगी क्योंकि टाबरा के लिए तो देखो वो बाहर नहीं रही और आज टाबर सक्सेस हो रहे हैं। बढ़िया आपने सबसे पहले किसको बताया था। सबसे पहले मैं यानी सीख रही थी उस टाइम पे तो उस टाइम पे मैं भैया ने रिजल्ट देखा था मेरे में हिम्मत नहीं थी इतनी अच्छा। तो उन्होंने रिजल्ट देखा फिर उन्होंने रैंक बताई तो खुशी हुई फिर। अच्छा भरोसा हो गया कि यार हाँ इतनी रैंक तो आ गई। हाँ वो पिछले साल 27,000 के आसपास रैंक थी उस साल 2000 कितना आप रैंक में देखो तो कितना अपग्रेड हाँ, किया। यानी पिछले साल अगर कॉलेज लेती तो मैं यानी कहीं पे ही होती बट वो 1 साल दिया तो यानी कि उसकी कीमत समझ में आई यानी कि उन बच्चों को बताओ ना जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं पिछली बार जो हुआ वो ही कर लेते हैं इसमें वो ये सोच नहीं पाते इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं उसका थोड़ा सा बताओ ना क्या मोटिवेशन रहता है उसके पीछे। बच्चों को तो यही है यानी कि बच्चे यानी अगर खुद में कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कर सकता हूँ तो अगर वो कर लेंगे बट अगर वो खुद ही डीमोटिवेट रहेंगे यानी किसी की हेल्प भी लेना ज़रूरी है। ऐसे अकेले जर्नी ये मुश्किल है बहुत यानी अप्स डाउन बहुत आएंगे इसमें तो बच्चों को यानी सहारा लेना चाहिए और खुद भी यानी मोटिवेट रहना चाहिए अब पूरे टाइम अगर आप मोटिवेट नहीं रहोगे तो कुछ ही नहीं हो सकता आपके साथ। आपको जब पता चला आप तो साथ भी रहे हैं इनके कैसा फील हुआ कि माँ को जब डॉक्टर बनती है बेटी। बहुत अच्छा फील हुआ हमारे को। कब ऐसे भरोसा था जब आप ये साथ पढ़ती थी कितना पढ़ती थी ये। नहीं पढ़ती तो यह खूब थी जैसे रात को भी 11 बजे सोती थी सुबह 5:30 बजे 5 बजे उठ जाती थी। अच्छा ये आपको कहती थी कि मम्मी मेरे को इस टाइम उठा देना इस टाइम। नहीं अपने मोबाइल में अलार्म लगाए रखा था अच्छा समझते ही उठ जाती थी। अच्छा आपने पूरी मदद की है इनकी। हाँ मैं तो उठ के वैसे इसके लिए वैसे दूध गर्म करके इसको दे देती वैसे ये पढ़ने लग जाती दूध। आपको कभी परेशान किया कि रात को उठाना नहीं वो बताना। नहीं कभी परेशान नहीं किया। जब 2 साल से मेहनत कर रही थी पिछली बार कुछ नंबरों से रही आप दोनों साल साथ ही रहे थे क्या। हाँ 2 साल में साथ ही रही थी। तब ऐसे लगा कि भाई नहीं हुआ तो चल ठीक है घर चलते हैं या नहीं ऐसे नहीं सोचा था। हम ऐसे सोचा था कि हम ऐसे तो घर पे जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं आप घर से सीकर गए थे कुछ करके भी नहीं लाए ऐसे क्या ऐसे भी गए ऐसे आगे
तो हम कुछ करके ही यहाँ से बच्चों को कुछ बना के लेके ही जाए। तो आज मतलब मैं वो भावना जानना चाहता हूँ कि बिल्कुल मतलब वो जब लोग ताने मारते हैं ना कि जाए सीकर पढ़ लिया सीकर हो गए सक्सेस, और जब एक सक्सेस होके लौटते हैं तो उसमें कितना हमारे को उस टाइम तो बहुत खुशी हुई कि हम मैंने थे मारवाड़ी में बात कर सको, मैं मारवाड़ी आ रहा हूँ, बताओ। जना का मन बहुत खुशी हुई कहने कि गांव का कुछ भी कौन कह सका अपन। नहीं आया थे सुनता है कि आसपास में कि भाई यहाँ कहीं कि बस सीकर जा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं यहाँ। हाँ, सब लोग यही कहता कि सीकर चला तो गया, लेकिन इनके मम्मी पापा भी बाहर रहे, मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं है, कमी है, बच्चा ने किया कहीं करसी सक्सेस करसी नहीं करसी यही। भाभी बन के सागे चल गई। हाँ, ऐसे घर छोड़ चलेगी, कहीं उसी कहीं नहीं उसी। तो आज मैंने जवाब दियो ना थे कि देखो अगर बाहर न गया हाथ तो डॉक्टर बना लिया। जना खूब सारा गांव में आता ना करना संडे के संडे, तो लोग ये कहता कि देख घर से चलिया तो गया, लेकिन कुछ बना कर लेकर आसी जना बेरो पड़सी। यहाँ तो 2 रुपये सब भी लगावे। तो आज यह बात बोलो ना एक बार थे कि भाई 2 रुपये लगाया ना तो भी 2 रुपये का नतीजा ही होगी, डॉक्टर बना लिया। तो वो तो है ही एक नतीजा सामने, भाई 2 रुपया लगाया तो सामने है। बिल्कुल। तो इनका पापा भी थारो यहाँ पूछता रहता है कि भाई हाँ, पूछता ना सब बच्चा का दोनों टाबरा के बारे में पूछता, भाई कतरा पढ़े कहीं पढ़े कतरी बजे जाए, और तो मैं बच्चे ने छोड़वा भी जाती लियाबा भी जाती कणा इसका भाई छोड़वा जाता कणा भी लेर भी आता। मतलब यो कितनो बड़ो संघर्ष हुआ है कि माँ के लिए कि घर परिवार अठे छोड़ दियो, पापा इनका बाहर ने कमावी ही, बेटा पढ़ाने के लिए सागे रहना पड़े, दादा दादी घर अकेला ही। तो वो तो बड़ो ही कष्ट तो हुआ ही है हर चीज़ को, भाई अपन दे घर भी छोड़ दिया और पापा भी इसके बारे हैं, अपन एक लाठे बेटे हाँ, तो बच्चा भी यहाँ कुछ कर पासी या नहीं पासी। ऐ देखता क्या कि बेटी देख नहीं है तो दोनों बच्चा नहीं बोलती मैं, देखो पढ़ो लिखो ने जने तो अपन अठे से सीकर से वापस घर जाला ना, लोगों का ताना कौन सुनना पड़ेला, नहीं तो लोग अपन ताना मार सी के तू दोनों बच्चा ने लेगी कुछ भी करार कौन ले। तो आज तो कौन खेंगा था ना, आज तो यहाँ खेंगा कि थे दोनों बच्चा ले रहा है, दुनिया ने कामयाब करे, एक ने तो डॉक्टर बना ले। काजल ये कितना मोटिवेशन था कि आपको भी ऐसे फील होता था कि भाई गांव के लोग ऐसे कहेंगे, और अमूमन कहते हैं जो बच्चे सक्सेस नहीं होते उनके पीछे से ये कहानियाँ बनती हैं कि वो तो ऐसे घूम रहा था, वो पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया ये नहीं देखती कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी रातों को काली की, कितना टेस्ट दिया, कितना पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, कुछ नहीं देखता। वो देखता परिणाम क्या है, आप बने या नहीं बने, वो तो आपके परिणाम को देखता। आपको कभी लगता था ऐसा कि नहीं मुझे इस बात के लिए पढ़ना कि मेरी मम्मी साथ रह रही है, मेरे पापा बाहर रह रहे हैं, दादा दादी इंतजार कर रहे हैं? ऐसे तो था ही कि यहाँ पे लाएं तो घर वालों का नाम रोशन ही करके ही जाएंगे। तो और ऐसे था, अगर ऐसे ही चले गए ऐसे तो जाना ही नहीं है, यानी कुछ ही करके जाएं, लेकिन जाएंगे तो यहीं से कुछ होके ही जाएंगे, सीकर गए हैं तो। बिल्कुल। उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे आपके साथ थे और वो घबराहट मान लो, वो डिप्रेशन मान लो, और वो पेपर का लेवल देखकर वो घबरा गए हैं कि नहीं हुआ यार, कुछ नंबरों से रह गए, या जो अब की बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहें कि कैसे वो अपनी तैयारी करें, किस तरीके से वो पढ़ें, किस तरीके का रूटीन रखें वो अपने लाइफ में? मैं तो यही कहना चाहूँगी, यानी कि जैसे सोशल मीडिया ये होती है, मैंने चला ही नहीं उस टाइम पे, यानी नीट की जर्नी की। अभी भी आप सोशल मीडिया पे कहीं नहीं हो? अभी यानी कि एक रिजल्ट आने के बाद मैं अभी फ़ोन दिलाए, रिजल्ट आने के बाद। अच्छा, इससे पहले फ़ोन ही नहीं था आपके पास? नहीं, मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था। ठीक है। तो यानी कि सोशल मीडिया से जितना दूर हो गए उतने ही आपकी सक्सेस के उतने ही नज़दीक जाओगे। और यानी कि जितने भी जैसे ये टेस्ट सीरीज होती है उसमें अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे, बच्चों को यही मोटिवेशन रखनी चाहिए कि मेरा होके ही रहेगा। और यानी कि बच्चों यानी कि बीच की जर्नी जो चलेगी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, यानी कि सुबह जाना 6 बजे को क्लास चालू हो जाएगी, फिर 12:30 आना, फिर यानी 6 घंटे जैसे आप कोचिंग में जितना पढ़ के आओगे ना उतनी सेल्फ स्टडी कर पाओगे ना तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और ख़ुद को उतनी रेस्ट देनी ज़रूरी है, यानी कि मैं लगभग 8 घंटे तो सोती ही थी। अच्छा, मतलब पूरी नींद पूरी करते थे आप? हाँ। और उसके अलावा सिर्फ पढ़ना काम? फिर पढ़ना, यानी पढ़ना, खाना और फिर नींद लेना, बस और कुछ ही नहीं। ये 3 ही काम थे? हाँ। मतलब जितना दिन आपकी नीट की तैयारी की 3 काम। हाँ। मतलब ये 3 काम करेंगे तो बच्चे सिलेक्शन दे सकते हैं? दे सकते हैं। अभी आपको कौन सा गिफ्ट दिया फ़ोन? किसने किया ये गिफ्ट? पापा ने। पापा ने बाहर से भेजा है? यानी कि मम्मी ने दिलवा के लाई यहाँ से। अच्छा, पापा ने बोला कि इसको फ़ोन दिलाया। कौन सा फ़ोन दिलाया आपको? सैमसंग S24। अरे वाह, मतलब कामयाब होते हैं तो देखो इनाम भी बड़ा मिलता है। यस सर। बिल्कुल। तो ये काजल की कहानी थी। ये इनकी माँ का संघर्ष था, इनके दादा दादी का सेक्रीफाइस था कि इन्होंने बच्चों को बाहर भेजा, और बाहर भेज कर जिस संस्था पे भरोसा किया, और काजल ने जितनी मेहनत की लाजवाब थी, लबरेज थी,
और कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन जो लोग ताने मारते हैं उनके मुंह पर ये तमाचा होता है कि हमने कर दिखाया। और आज काजल ये कह रही है कि मैंने कर दिखाया, क्योंकि मैं सपना ही ये लेके गई थी कि कुछ बन के आना है, और आज ये डॉक्टर बन के लौटे हैं। इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।